हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सारथी एमसीक्यू पर। आज का पहला क्वेश्चन आपका है, अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? नीला, सफ़ेद, काला, लाल। तो अंतरिक्ष यात्री को बाहरी आकाश कैसा दिखाई देता है? पहला क्वेश्चन का सही जवाब है आपका कि काला दिखाई देता है। सी ऑप्शन आपका सही है, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अब्सेंट होता है, मौजूद नहीं होता है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन वहाँ हो नहीं पाता है और अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देता है। लेकिन यही पृथ्वी पर से जब आकाश को देखा जाता है तो आकाश नीला दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ वायुमंडल मौजूद होता है। क्वेश्चन नंबर 2, इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के उपचार में किया जाता है? कैंसर, मधुमेह, टीबी, एनीमिया। तो किस बीमारी के लिए? तो मधुमेह बीमारी के लिए। बी ऑप्शन आपका सही है। इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है जो अग्नाशय ग्रंथि से स्रावित होता है और इसका जो कार्य है ब्लड शुगर यानी कि मधुमेह बीमारी ब्लड शुगर को नियंत्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? पंजाब, असम, ओडिशा, केरल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन सही है। असम राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है बिहू। क्वेश्चन नंबर 4, कागज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? भारत, अमेरिका, चीन, जापान। तो कागज का सबसे पहले जो आविष्कार हुआ था वह चीन में हुआ था। आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ। तो सबको पता है कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया के बोधगया में हुआ। सी ऑप्शन आपका सही है, जो कि पीपल वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस कारण से पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रानी लक्ष्मीबाई, रजिया सुल्तान, चांद बीबी, नूरजहां। तो भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? 6 का सही जवाब है आपका रजिया सुल्तान। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति, थल सेनाध्यक्ष। तो भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? 7वां का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन राष्ट्रपति। यह जो होते हैं थल सेना, जल सेना, नभ सेना, तीनों सेना का कमान किसी के पास रहता है तो भारत में राष्ट्रपति के पास रहता है। क्वेश्चन नंबर 8, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। तो पोंगल कहाँ का है जी? तो तमिलनाडु का। आपका बी ऑप्शन सही है ना। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जो नए हैं, और बेल आइकन को क्लिक कर दें। आप लोग जानते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, इसलिए सबको शेयर भी कर दें। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल, थॉमस एडिसन, जॉन लॉगी बेयार्ड, रदरफोर्ड। क्वेश्चन 9 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन का जॉन लॉगी बेयार्ड। 1920 में इसकी खोज हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय। तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिए थे? भगत सिंह। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 11, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहां हुआ था? 1919 अमृतसर, 1919 लाहौर, 1920 दिल्ली, 1922 चौरी चौरा। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ हुआ था?
अमृतसर में हुआ था। कब हुआ? 1919 में हुआ। आपका ए ऑप्शन सही है ना। 13 अप्रैल 1919 में बैसाखी मेला के समय हुआ था। यह बैसाखी मेला जो है सिखों का त्यौहार है और जनरल डायर के आदेश पर यह कांड हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12, पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह, लाला लाजपत राय, गुरु नानक देव, महाराजा रंजीत सिंह। तो 12 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। क्वेश्चन नंबर 13, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? सिद्धार्थ, मूलशंकर, गदाधर, नरेंद्र। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर, बी ऑप्शन सही है। और यह आर्य समाज के स्थापना किए थे तथा इनका एक नारा था वेदों की ओर लौटो, है ना। और स्वामी दयानंद एक शैव परिवार से यानी शिव भक्त परिवार से आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वास्को डी गामा भारत कब आया था? 1492, 1498, 1510, 1600। तो वास्को डी गामा भारत 1498 में आया था, है ना। आपका बी ऑप्शन सही है। और 1492 में अमेरिका में पहुंचा था कोलंबस। क्वेश्चन नंबर 15, लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस। तो 15 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिसे इंडिया का बिस्मार्क ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? शेर, हाथी, बाघ, चीता। तो सही आंसर है सी ऑप्शन आपका, बाघ। क्वेश्चन नंबर 17, राष्ट्रगान गाने की निर्धारित अवधि कितनी है? 48 सेकेंड, 50 सेकेंड, 52 सेकेंड, 60 सेकेंड। तो राष्ट्रगान की निर्धारित अवधि कितनी है, यानी राष्ट्रगान कितने समय में गाना चाहिए, पूरा हो जाना चाहिए? तो आपका सी ऑप्शन 52 सेकेंड है। और राष्ट्रगान क्या है जी? तो जनगण मन है। राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि। तो मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को, ऑप्शन सी आपका है ना। और सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर में कौन सा है? तो यकृत है। क्वेश्चन नंबर 19, दूरबीन का आविष्कार किसने किया? आइजैक न्यूटन, गैलीलियो, अल्बर्ट आइंस्टीन, कोपरनिकस। तो 19 का सही जवाब आपका है, दूरबीन का आविष्कार गैलीलियो ने किया, बी ऑप्शन आपका सही है। और न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का खोज किया, गति का नियम दिया, है ना। क्वेश्चन नंबर 20, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? 1919, 1945, 1947, 1950। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 20 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को हुआ था। और इसका जो मुख्यालय है वह न्यूयॉर्क में है ना। क्वेश्चन नंबर 21, किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। तो आपका सही जवाब है सी ऑप्शन, विटामिन के की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है। और आप लोग जानते हैं कि ब्लड कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, है ना। जिसमें प्लेटलेट्स रक्त को जमाने का काम करता है, छिल जाने पर रक्त को जमाने का काम करता है। क्वेश्चन नंबर 22, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी। तो 22 में का सही जवाब आपका है डी ऑप्शन, विटामिन डी, जिसके कारण रिकेटस नामक बीमारी होता है, जिसमें हड्डी कमजोर हो जाता है। और विटामिन डी मछली के एकीकृत तेल में भी मिलता है, जो बाजार में एडी तेल के नाम से मौजूद है। जो बच्चों को, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो जिसको सुखरा का बीमारी रिकेटस यानी हो गया, दुबला पतला हो गया, उसको मजबूत करने के लिए यह तेल यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 23, पीतल किन 2 धातुओं का मिश्रण है?
यानी पीतल एक मिश्र धातु है। तांबा और लोहा, तांबा और जस्ता, तांबा और टीन, जस्ता और निकेल। तो आपका बी ऑप्शन सही है, तांबा और जस्ता। जो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए फटाफट लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। आपके लिए मैं प्रत्येक दिन जीके का क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 24, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? केंद्रक, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम। तो कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया, सी ऑप्शन आपका सही है। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और लाइसोसोम को सुसाइड बैग, आत्महत्या की थैली कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आर अल्टमान साहब ने किया था और माइटोकॉन्ड्रिया को माइटोकॉन्ड्रिया सी बेंडा ने कहा तथा माइटोकॉन्ड्रिया को बायोब्लास्ट कहे थे आर अल्टमान ने और लाइसोसोम की खोज डी ड्यूबे नामक वैज्ञानिक ने की है। क्वेश्चन नंबर 25, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है जी? तो सोडियम क्लोराइड, NaCl, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 26, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? मालदीव, वेटिकन सिटी, भूटान, श्रीलंका। तो 26 का सही जवाब आपका वेटिकन सिटी, बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 27, सुएज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? कैस्पियन और काला सागर, भूमध्य सागर और लाल सागर, अरब और हिंद महासागर, लाल और मृत सागर। तो 27 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, भूमध्य सागर और लाल सागर। सुएज नहर कहाँ है जी? तो यह नहर मिस्र में स्थित है। कहाँ? मिस्र में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? पृथ्वी, शनि, बृहस्पति, शुक्र। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है जी? तो बृहस्पति है, सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 29, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। तो किसका है? वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? तो नाइट्रोजन का है, जो कि 78% है, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 30, अर्थशास्त्र नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कालिदास, चाणक्य, पाणिनि, बाणभट्ट। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है जी? तो चाणक्य हैं, जिन्हें विष्णुगुप्त भी कहा जाता है और ये चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु और प्रधानमंत्री भी थे। क्वेश्चन नंबर 31, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र का उल्लेख किस प्राचीन ग्रंथ में है? इसका सही जवाब आपका है ऋग्वेद। आपका ए ऑप्शन सही है। ऋग्वेद एक प्राचीन वेद है। यह जो मंत्र है सूर्य देव को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 32, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? 200, 206, 210, 300। तो मनुष्य के शरीर में 206 हड्डी होता है, बी ऑप्शन आपका सही है। और नवजात शिशु में 300 हड्डी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल, भगत सिंह, महात्मा गांधी। तो आपका ऑप्शन बी सही है, लाला हरदयाल, जिन्होंने 1913 में अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में इसकी स्थापना किए थे तथा इसके प्रथम अध्यक्ष जो थे सोहन सिंह भकना थे। क्वेश्चन नंबर 34, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, ओडिशा। तो 34 का सही जवाब आपका है सी ऑप्शन केरल। क्वेश्चन नंबर 35, शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? शहीद ए आजम के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, राजगुरु, उधम सिंह। तो शहीद ए आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है, बी ऑप्शन आपका सही है।
आपके लिए मैं डेली जीके लेके आ रहा हूं। आपकी तैयारी कैसी चल रही है जो कमेंट करके जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 36, मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली। मानव शरीर में पाचन की क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? अमाशय, बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली। तो आपका सही जवाब है 36 का सी ऑप्शन, छोटी आंत में। यह जो है इसकी जो लंबाई होती है 6 मीटर होती है और आहार नाल का सबसे लंबा भाग होता है, तथा बड़ी आंत की जो लंबाई होती है वो 1.5 मीटर होती है। क्वेश्चन नंबर 37, किस भारतीय शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, इब्राहिम लोदी। तो 37 का सही जवाब आपका है बी ऑप्शन, मोहम्मद बिन तुगलक। क्वेश्चन नंबर 38, ओलंपिक ध्वज में कुल कितने गोले होते हैं? 3, 4, 5, 6। तो आपका सही जवाब है 38 का सी ऑप्शन, 5 है। ये 5 गोले जो हैं दुनिया के 5 महाद्वीपों की एकता का प्रतीक है और ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 में हुआ था तथा इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्ष के अंतराल पर होता है। एक एक बात को ध्यान से सुनिएगा, वीडियो का स्किप नहीं कीजिएगा, तब आपकी तैयारी पूर्ण होगी। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में पहली रेल मुंबई से ठाणे तक किस वर्ष चली थी? 1850, 1853, 1857, 1900 ईस्वी। तो कब चली थी जी? तो बी ऑप्शन आपका सही है 1853। क्वेश्चन नंबर 40, ब्राह्मण समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 40 का सही ऑप्शन है बी राजा राम मोहन राय, जिन्हें आधुनिक भारत के जनक भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 41, विटामिन सी किस फल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? केला, आम, आंवला, सेब। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि विटामिन सी खट्टे फलों में पाया जाता है। तो यहाँ खट्टे फल में कौन सा है? तो आंवला है। ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। और इसकी कमी से स्कर्वी नामक बीमारी होती है तथा इसका वैज्ञानिक नाम, विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। क्वेश्चन नंबर 42, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य, सम्राट अशोक, समुद्रगुप्त, कनिष्क। तो 42 का सही आंसर है समुद्रगुप्त को, जिन्होंने अपने जिंदगी में कभी कोई युद्ध नहीं हारा, सब युद्ध जीते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद। सी ऑप्शन है आपका सही है। रामकृष्ण परमहंस जी महाराज के पर ये मिशन शुरुआत किया गया था उनके ज्ञान को बढ़ाने के लिए, और स्वामी विवेकानंद उनके शिष्य थे। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी को हुआ, जिनके नाम से युवा दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 44, डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? महात्मा गांधी, सरदार पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस। तो 44 का सही जवाब है सी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्हें जेल नेहरू भी कह सकते हैं, और ये हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री थे तथा इनके जन्मदिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है 14 नवंबर को। क्वेश्चन नंबर 45, सफेद क्रांति का संबंध किससे है? चावल उत्पादन से, दूध उत्पादन से, कपास उत्पादन से, मत्स्य उत्पादन से। सफेद क्रांति यानी श्वेत क्रांति, व्हाइट रेवोल्यूशन, तो किससे है जी? तो दूध उत्पादन से। बी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 46, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? रेटिना, लेंस, कॉर्निया, पूरी आंख। तो नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो कॉर्निया का, जो पारदर्शी भाग है। सी ऑप्शन आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 47,
सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? गुरु अंगद देव, गुरु गोविंद सिंह, गुरु नानक देव, गुरु अर्जुन देव। तो सिख धर्म के संस्थापक कौन थे? गुरु नानक देव। सी ऑप्शन आपका सही है। 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव और 10वें गुरु थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 48, सबसे प्राचीनतम वेद कौन सा है? सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो सबसे प्राचीनतम वेद आपका सी ऑप्शन सही है, ऋग्वेद, है ना, जिसमें 10 मंडल हैं, 1028 सूक्त हैं एवं 10,462 ऋचाएं भी हैं। क्वेश्चन नंबर 49, आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई थी? टोक्यो, बर्लिन, सिंगापुर, रंगून। तो कहाँ की गई थी? सिंगापुर में की गई थी। सी ऑप्शन सुभाष बोस इनका इस फौज का पुनर्गठन किए थे सिंगापुर में। क्वेश्चन नंबर 50, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? पद्म विभूषण, परमवीर चक्र, भारत रत्न, ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो 50 का सही आंसर है सी ऑप्शन आपका सही है, भारत रत्न। तो आपके लिए कि मैं प्रश्न देता हूं जिसे आप कमेंट करके बताएं कि मदर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहते हैं? मदर ऑफ कंप्यूटर किन्हें कहा जाता है, यानी कंप्यूटर की मां किन्हें कहा जाता है? और जो चैनल पर नए हैं तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले जीके के साथ, है ना, बेहतरीन जीके के साथ आपके साथ ज्वाइन करेंगे। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें। प्रत्येक दिन शाम 6:30 बजे आपके लिए जीके आता है। कैसा लगता है जो कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।